नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ स्वर्णिमा। किस्से कलमकारों के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करती हूं। आज हम जिस कवि के बारे में बात करने जा रहे हैं उनका नाम है आमिर खुसरो। आमिर खुसरो मध्यकालीन भारतीय इतिहास यानी कि मेडिवल हिस्ट्री के प्रमुख सूफी कवि थे। इनका जन्म 13वीं शताब्दी में एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ था, जो आज के उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आमिर खुसरो एक राजसी कवि थे, यानी राजाओं के लिए लिखा करते थे। इनका परिवार एक लंबे समय से राजघराने से जुड़ा था। इनके पिताजी एक तुर्क सरदार थे और माता भारतीय थी। आमिर खुसरो पहले मुसलमान कवि थे जिन्होंने अपनी कविताओं में हिंदी के शब्दों का इस्तेमाल किया था। सूफिज्म की अगर बात करें तो ये अपने आप में एक ऐसी धारा है जो प्रेम के रूहानी हिस्से की बात करती है, और ये प्रेम किसी भी स्थूल विषय से नहीं बल्कि किसी परम सत्ता के प्रति समर्पण के भाव से उपजता है। खुसरो की कविताओं में जो प्रेम वर्णित है वो बेहद गहरा है और उसमें स्वच्छंदता देखी जा सकती है। खुसरो की रोमांटिक पोएम्स पर गाने भी बने हैं जो लोगों की जुबान पर रहते हैं आजकल। खुसरो कहते हैं कि खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरो मन पिया का दो भय एक रंग। आप देख सकते हैं कि इन पंक्तियों में प्रियतम को एक ईश्वर से एक ईश्वर तुल्य बना दिया गया है। ऐरी सखी मोरे पिया घर आए, भाग लगे इस आंगन को, बल बल जाऊं मैं अपने पिया के, चरण लगायो निर्धन को। इन पंक्तियों को आपने गाने के रूप में भी सुना होगा। श्रृंगार रस की प्रधानता इन पंक्तियों में देखी जा सकती है। खुसरो को एक कवि के अलावा इतिहासकार और संगीतज्ञ के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि इतिहासकार के रूप में इन्होंने जो कुछ भी लिखा है वो कई बार राजाओं की खुशामद में है, जो उस वक्त राजसी कवि किया करते थे, इसलिए इसकी मौलिकता में संदेह है। आमिर खुसरो की बड़ी ही मशहूर कविता है छाप तिलक, जिस पर संगीत रूप में कई संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। इसमें ये कहते हैं कि प्रेम भटी का मदवा पिलई के, मतवारी करे लीनी रे, मोसे नैना मिलई के, छाप तिलक सब छीनी रे, मोसे नैना मिलई के। आमिर खुसरो को तूतुए हिंद का यानी कि भारत के तोते की संज्ञा दी गई थी। इसके अलावा इन्हें फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर भी कहा जाता है। खड़ी बोली, जिसे आज हम हिंदी कहते हैं, आमिर खुसरो को उसका जनक माना जाता है। इसके अलावा सितार और तबला भी खुसरो की ही देन है। हजरत निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे। कहते हैं कि जब इन्होंने हजरत निजामुद्दीन औलिया की मौत की खबर सुनी तो दिल्ली में मौत हुई थी, उस वक्त खुसरो दिल्ली में नहीं थे। जब इन्होंने उनकी मौत की खबर सुनी तो ये इतने गमगीन हो गए, इन्होंने अपने कपड़े फाड़ लिए थे। खुसरो की कविताओं में जो एक रोशनी की अनुभूति है, जो अटर्नल लव है और जो सूफिज्म का प्रभाव है, ये कहीं ना कहीं ये सारी आध्यात्मिकता निजामुद्दीन के प्रभाव से आई थी। हालांकि यकीनन खुद उनकी संवेदनशीलता इसमें अहम है। इनकी भारतीय संस्कृति और साहित्य को समृद्ध करने में एक बड़ी भूमिका रही है। ये लगभग पूरा उत्तर भारत घूमे थे और जो भी ये अनुभव करते थे उसे लिख लिया करते थे। आमिर का खिताब इन्हें जलालुद्दीन खलजी ने दिया था। असल में आमिर खुसरो का नाम था अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो। इन्होंने कविताओं और मुकरियों के अलावा पहेलियां भी लिखी हैं, जैसे नारी से तू नर भई और श्याम बरन भई सोए, गली गली कूकत फिरे, कोयलो कोयलो लोए, जिसका जवाब है कोयल। आमिर खुसरो मध्यकालीन साहित्य के उन चंद कवियों में आते हैं जिनकी पंक्तियां आज भी लोगों की जबान पर उतनी ही ताज़ी हैं जैसे तब थी। आमिर खुसरो बहुभाषी थे, यानी मल्टीलिंगुअल जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं। इनकी फारसी, तुर्की, अरबी जैसी भाषाओं पर खासी पकड़ थी और इन्होंने खूब अध्ययन भी किया था। सूफी धारा के मूल में ही ईश्वर को या सत्य को प्रेम के जरिए पाने का संदेश है। आमिर खुसरो की कविताओं में उनकी कविताएं इसकी परिचायक हैं, जो हर तरह की धार्मिक संकीर्णता और नफरतों पर जोरदार वार करती हैं। एपिसोड का अंत करते हुए खुसरो साहब की एक कविता मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करती हूँ। रैनी चढ़ी रसूल की, सो रंग मौला के हाथ, जिसके कपड़े रंग दिए, सो धन धन वाके भाग। खुसरो बाजी प्रेम की, मैं खेलूं पी के संग, जीत गई तो पिया मुरे, हारी पी के संग। चकवा चकवी दो जने, इन मत मारो कोय, ये मारे करतार के रैन बिछोया होए।
खुसरो ऐसी पीत कर जैसे हिंदू जोए, पूत पर आए कारने जल जल कोयला होए। श्याम सेत गोरी लिए जन्मत भई अनीत, एक पल में फिर जात है जोगी काके मीत। साजन ये मत जानियो तोहे बिछड़त मोह को चैन, दिया जलत है रात में और जिया जलत बिन रैन। रैन बिना जग दुखी और दुखी चंदर बिन रैन, तुम बिन साजन मैं दुखी और दुखी दरस बिन नैन। अंगना तो पर्वत भयो, अंगना तो पर्वत भयो, देहरी भई विदेश, जा बाबुल घर आपने मैं चली पिया के देश।